हेलो नमस्कार साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल शिवराज एचडी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को हम परसेंटेज के जितने फ्रैक्शन वैल्यू हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उसी का मान आज लिख कर बताऊँगा और उसको याद कर लीजिएगा। ओके, उस सवाल लगाने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। ओके, चलिए अच्छा आते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आसान तरीके से बताऊँगा। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिएगा। ओके, चलिए अच्छा, जिसे कि यहाँ पे लिख लिए एक लाइन जैसे लिख लिए भी, फिर एक लाइन लिख लिए क्या प्रतिशत, यहाँ लिख देते हैं प्रतिशत, फिर यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे करके। फिर इसके बाद जिसे यहाँ पे एक लिख दिए, एक अपने आप में क्या होती है 100% होती है। कैसे हुआ 100%? जिसे एक हो गया यहाँ पे, तो आप लोग हम पहले सूत्र बताए थे A/B गुणित 100। जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलते हैं तो उससे बराबर क्या होता है परसेंटेज। जिसे एक है यहाँ पर एक हो जाएगा, इसके 1/1 लिख सकते हैं। हाँ, इसमें 100 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा 100 होगा कि नहीं होगा। इसलिए इसको जो एक संख्या होती है अपने आप में क्या होती है 100% होती है। ओके, चलिए अच्छा, इसी प्रकार क्या करेंगे, जिसे 1/2 यहाँ पे 2 करेंगे, 1/2 करेंगे कितना आएगा 50% आएगा। आएगा कि नहीं आएगा जरूर। इसके बाद यहाँ पे लिख दिए 1/3%, 1/3 लिखे है ना। 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा 33 सही 1/3%। कैसे आया, या इसको हम काट कर 33.33% कर सकते हैं कि नहीं, कैसे आया चलिए अच्छा बता देते हैं। जैसे 1/3 है, इसको 100 से गुणा करेंगे, इसको काटेंगे 3 3 9, फिर यहाँ 1 बचा, फिर 10, 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर 5 देंगे 10, 3 3 9, ऐसे हुआ। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 100/100 भागे 3 कर देंगे। तो इसके बाद जैसे 3 का भाग देंगे 100 में तो क्या होगा, मतलब 3 3 9, 1 बचा, फिर 10 जीरो उतर जाएगा, 3 3 9, फिर क्या 1 बचा, इसे क्या करेंगे 33 सही 1/3। इसी तरह हम लिख दिए। ऐसे भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है डॉक्टर, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है। इतना देर तो मान लीजिए कि 1/3 का मान दिया है, ऐसा समझ में। चलिए अच्छा, अब चलते हैं 1/4। 1/4 कितना होता है 25% होता है। इसी तरह क्या हो जाएगा 1/5, 1/5 कितना होगा 20%। फिर इसके बाद 1/6, 1/6 तो कितना होता है 1/6 का मान मतलब होता है 16/2/3%। कैसे आया बता दे रहा हूँ किसे। जिसे कि यहाँ पे 1/6 दिया है, तो हम इसको गुणा करेंगे कितना 100 से ना। इसको हम जैसे इसको पहले काट लेते हैं, 2 तिहाई 6, 50 गुना के 100 होगा कि नहीं। फिर अब इसको काटते हैं 16 तिहाई 48। अब कितना बचा 2 बचा ना, 2/3 कितना हो जाएगा 3%। आया कि नहीं आ गया। उसी प्रकार है। अब इसके बाद देखते हैं 1/7 के वैल्यू, 1/7 के वैल्यू उसी तरह हो जाएगा 14 7 98। अब कितना बचा 2 बचा, अब बट्टी कितना हो जाएगा 7%। ऐसे जो है फिर इसी प्रकार क्या हो जाएगा, किधर दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा मिसाल तो निश्चित कितना तक दिखाई दे रहा है। चलिए अच्छा आते हैं नेक्स्ट में। और जिसे 1/7 लिख लिया ना, अब इसके आगे चल रहे हैं, जिसे कि आगे बता दे रहा हूँ। इसको में डालें अब आगे चलते हैं, जिसे यहाँ प्रतिशत लिखे थे। अब देखिए जिसे 1/7 बता चुके हैं, 1/8 कितना हो जाएगा 1/8 का कितना हो जाएगा, जिसे कि 1/8 का मतलब 12/6 96, 2/3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 12 सही 1/2। इसको ऐसे भी कर सकते हो, जिसे 1/8 दिया है
इसको 100 से गुणा कर दो। तो पहले 4 से काटो, तो 4 में मतलब 2 से काटो तो 2 हो जाएगा, और 25 चौके 100 हो जाएगा। हुआ कि नहीं? तो इसके बराबर कितना हो जाएगा? 25/2, अर्थात इसको काटेंगे कितना आएगा? 12.5 आएगा कि नहीं? इसी तरह हम इसको 12 सही 1/2% लिख सकते हैं कि नहीं? फिर इसी प्रकार 9, तो 9 को क्या हो जाएगा? 11 सही 1/9%। इसी प्रकार 10 कितना हो जाएगा? 10 का मतलब 1/10 का कितना हो जाएगा? 10% होगा। 1/11 कितना होगा? 9 सही 1/11% होगा। फिर इसके बाद 1/12 कितना होगा? तो 12/96, और इसके बाद 12/96, इसके बाद कितना बचा? 4। फिर इसके बाद यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं 12, फिर बच्चे क्या कर लेंगे? 100, 3 चौके 12, 25 चौके 100, हुआ कि नहीं? फिर इसके बाद फिर 3 8 है 24, और एक बाद 1/3 कितना आ जाएगा? 8 सही 1/3%। ओके, अब इसके बाद 1/13 का मान कितना हो जाएगा? 1/13 का मान कितना हो जाएगा? 1/13 का मान हो जाएगा 13 7 91, 9/13%। फिर इसके बाद इसको फिर मिटा लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं 1/14 का। 1/14 का मान कितना हो जाएगा? 1/14 का मतलब जानते हैं कितना हो जाएगा? फिर 100 से गुणा कर दो। 7 × 14, 50 × 100 ना, 50 × 100 हो जाएगा। तब इसमें भाग दो, तो 7 7 49, 1/, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 सही 1/7, 7 सही 1/7% हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद 1/15 का मान, 1/15 का मान कितना हो जाएगा? फिर इसी तरह कर दो, 1/15 गुणित कितना हो जाएगा? 100, 3 5 15, 20 5 100, और 3 6 18, 2/3%। 6 सही 2/3% हो जाएगा। 6 सही 2/3%। ओके, इसी तरह 1/16 का मान कितना हो जाएगा? 1/16, यहाँ पे लिख लो कि 1/16 गुणित 100 कर लोगे, मतलब 1/16 गुणित 100 करोगे कितना हो जाएगा? फिर इसको मान लो 4 चौके 16, 25 चौके 100, तो 4 6 24, फिर इसके बाद 1/4, मतलब 6 सही 1/4%। ओके, इतना आ गया। फिर आगे चलते हैं। ये सब बता रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह दे देगा मान और कहेगा कि इसका आगे याद कीजिए। कैसे याद करना है इसको? डायरेक्ट ट्रिक विधि से कैसे हल किया जाता है ये बता रहे। जैसे 3/8 हो गया। 3/8 का कितना होता है? 37 सही 1/2% का। फिर इसके बाद 2/5 कितना होता है? 40%। फिर इसके बाद 3/5 कितना होता है? 60%। फिर इसके बाद 4/5 कितना होता है? 80%। फिर इसके बाद 2/3 का मान कितना होता है? 2/3 का मान कितना होता है? 66 सही 1/2%। ओके, इतना क्या कर लिएगा, याद कर लीजिएगा। कैसे सवाल यूज होगा इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको ट्रिक विधि से लगाया जाता है। ये कैसे लगेगा, इसी के चलते हमको परसेंटेज बहुत आसानी से हो गया है। अब इतने लोग जैसे कि यहाँ 37 सही 1/2 दे देगा तो लोग घबरा नहीं कैसे हल करें। इस तरह इसके स्थान पर खाली 3/8 लिख कर और इसको कर लोगे तो आ जाएगा। हम बता रहे हैं कैसे भी होगा। चलो अच्छा मिटा लेते हैं।
कैसे यूज होगा इस पर अब सवाल बताऊंगा, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन 1, मैंने लिख दिया कि 40 का 20% कितना होगा। 40 का 20% कितना होगा। ओके, अब देखिए 40 यहाँ हो गया तो 40 लिख लेंगे। अब इसको लगाने के लिए मतलब बेसिक से पहले बता रहा तो इस पर ट्रिक्स बताऊंगा। 40 गुणा कितना हो जाएगा 20% है ना, फिर 40 गुणा 20 बाई कितना लिख लेंगे 100, 20 से कम 20, 20 पाँच 100, फिर इसके बाद 5 से कम 5, 8 5 40, 8 5 40, अब कितना है 8 है, मतलब 40 का 20% कितना आएगा 8 आएगा। 8 आएगा कि नहीं। अब इसको देखो हम कैसे लगाते हैं, सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड, अब देखिए जैसे 40 लिखा है हम 40 लिख लेंगे। ये 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना हम बताए थे, 1/5 बताए थे कि नहीं। 5 8 40, कितना आ जाएगा 8 आया कि नहीं। कितना लिखने का टिटुमा है। फिर इसके बाद अब चलिए आगे चलते हैं। जिसे मैंने बोल दिया, अब बोल दिया जैसे 50 का 37 सही 1/2% कितना होगा। 50 का 37 सही 1/2% कितना होगा। जिसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो इसको कैसे करेंगे देखो बताते हैं। जो हमारा ये जो वीडियो बढ़िया से देखा होगा उसको आराम से आ जाएगा। देखिए देखना कैसे 50 गुणते, अब 50 गुणते हम 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे, मतलब भिन्न कितना होता है। तो भिन्न कितना बताए थे 3/8 बताए थे। 3/8 बताए थे कि नहीं बताए थे। 3/8 कैसे आता है बता देता हूँ कैसे। 37 गुना कितना 74, 74 75 बट्टी हो जाएगा 2, फिर इसके बाद 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे अब देखिए 100 से यहाँ पे क्या है 100 से गुणा नहीं करेंगे। 75 हो गया बट यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज मतलब जानते हैं इसी में नीचे गुणा होगा। तब 15 75 20 5 100 ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे 3 5 15, फिर इसके बाद 4 5 20, मतलब 3 हो जाएगा यहाँ पे 4 गुणा के 8 आया कि नहीं। और उतना हल करने जाओगे समय बीत जाएगा। ओके चलिए अच्छा, अब जैसे यहाँ पर 3/8 इसके मान कितना रखेंगे यहाँ पे, इसका मान 3/8 रख लेंगे। अब इसको काट देंगे 4 गुणा के 8, अब 25 गुणा के 50, 25 से 75 बट्टी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको काट भी सकते हो, नहीं काटोगे तब इतना आप लोग लिख लेंगे। ओके इसको काट सकते हो तो इसको काटोगे कितना होगा, मतलब इसको काटोगे कितना होगा, इसको मतलब काटोगे तो 18 चौके 72, फिर इसके बाद 19 चौके 76 बेसी हो जाएगा 18 चौके 72, फिर इसके बाद 72 करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 72 करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा 4 इतना लिख सकते हो। ओके फिर इसके प्रकार क्या करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बताते हैं जैसे कि हमको याद करना होगा ऐसे प्रश्न दे दिया कि 20 का 40% और प्लस 50 का 25% का मान कितना होगा। ऐसे सवाल को कैसे लगाया जाता है इसको हम बारीकी से बताएंगे। ओके इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, कैसे लग रहा है ध्यान से देखेंगे तभी आएगा समझ। ओके चलिए अच्छा बताते हैं। जैसे आप 20 लिखे, 20 का कितना लिखे हैं 40%, तो यहाँ पर 20 लिख लिए
का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। गुणा के दिए, फिर इसके बाद दिया है 40%। 40% का मैंने बताया था फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। 40% का 40% का हम लोग बताए थे फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/5 होता है। कितना होता है? 2/5। आगे जो पहली वीडियो देखा होगा उसको समझ में आएगा, बीच में से वीडियो देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/5 प्लस क्या करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे? 50 लिखेंगे। 50 लिखने के बाद अब 25% दिया। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4 होता है। 1/4 कर दिया। ओके, फिर इसके बाद देखिए इसको हम काट लेते हैं। 5 के 20, इसको काट लेते हैं। इसको काटेंगे कितना होगा? 2 गुना के 4, फिर इसके बाद 25 गुना के 100। अब इसको काट कितना होगा? 4 गुना के 8। अब इसको 25/2। अब इसको काट देंगे तो 8 प्लस कितना हो जाएगा? 12.5। अब इसको जोड़ देते हैं तो 12 साढ़े 20 आ जाएगा। आ गया कि नहीं? देखो सवाल लगाने का सबसे आसान तरीका है। अब इसे 25/100 करोगे तो इसे करोगे तो बहुत सवाल नहीं चला जाएगा। ओके, चलिए अच्छा आगे चलते हैं। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको लगाते चलिएगा। ओके, अब इसके बाद चलेंगे तो इसका नेक्स्ट चलेंगे ट्रिक विधि से बहुत अच्छा सवाल मिलेगा। ओके, किसी को मिल जाएगा यहाँ पे। अब जैसे कि ए का 12.5%, एक सवाल दिया है ए का 12.5%। ए का 12.5% 55 है। 55 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा? इस सवाल लगाने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप लोग को मैंने बता दिया कि ये यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो इसको मतलब 12.5% तो मैंने बताया था। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8। यहाँ 1/8 लिख लोगे बराबर 55 है, 55 कर लोगे। ओके, 55 कर लोगे तो कितना आएगा? जिसे 55 कर लिए तब फिर मतलब बराबर 55 दिया है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना दिया है? 1/8। आप लोग को हम लोग बता चुका हूँ, देखिए इसलिए लिखवाए थे। तो इससे आप लोग देखिए सवाल को बहुत आसानी तरीके सरल विधि से लगा लेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिक से लगाओ तो समय चला जाएगा। मैथ ऐसा चीज़ है जो ट्रिक विधि से लगाएगा उसी को आएगा। आप लोगों को बता दिए हैं बेसिक विधि से लगाओगे तो बहुत जल्दी चला जाएगा। ओके, अब देखिए हम आप लिख देता हूँ। इस ए बराबर 8 चल जाएगा उधर, 55 गुणक के 8 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा? 8 5 40, 8 5 40, 40 4 44। ये बराबर कितना आ गया? 440। या बेसिक से लगाओ तो बेसिक मेथड से भी हो जाएगा, बता देंगे कैसे लगेगा। चलो अच्छा बेसिक से बता दे रहे हैं कैसे लगेगा। बेसिक से मतलब बेसिक से कैसे लगेगा बता दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ए का दिया है। ए मतलब का मतलब गुणा। ऑफ है जहाँ का रहे तो वहाँ क्या हो जाएगा? मतलब गुणा चिन्ह हो जाएगा। तो 12.5% हो जाएगा बराबर कितना दिया है? 55। ए बराबर कितना हो जाएगा? एक मान 12.5, तो मतलब यहाँ 12.5 के यहाँ 100। अब कितना लिख सकते हो? 12.5 मतलब कि 25/100 लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हो। 55 हो जाएगा। फिर ए बराबर, अब इसको 125 करने के लिए जानते हो क्या करना होगा? अभी तक पूरा करोगे तो कितना आ जाएगा? 5500 आ जाएगा। 5500। ए बराबर कितना हो जाएगा? गुणती की चिन्ह है 1/गुणती, तो 55 बट्टे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बट्टे 125। तो यहाँ पे 10 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी 10 से गुणा कर दो। ओके, अब यहाँ से काटो तो काटो में कितना होगा? मतलब कि 25 5 125, 11 5 55। कितना हो जाएगा? 11 5 55। फिर इसके बाद काटो 25 चौके 100, फिर 10 बचेगा। 25 चौके 100 है, 0 हो जाएगा।
मतलब 100 है, कट जाएगा तो हाई जीरो यहाँ पर आ जाएगा 440 आ जाएगा। ओके, अब देखो इतना लेंदी प्रोसेस कौन करना चाहेगा, कंपटीशन में जाओगे इतना लेंदी करोगे, इधर भैया आप याद करिए 12.5% की प्रेशर वैल्यू कितना होता है 1/8, ऐसे लगाओ तो देखो सबसे आसान तरीका से लग जाएगा। ओके चलिए, अच्छा मिटा देता हूँ। जिससे एक क्वेश्चन और इसी को बदल देता हूँ, बताइएगा बहुत आसान तरीके से। अब जिसे को बोल देंगे यहाँ पे बताइए 60% का मतलब दिया फ्रैक्शन में, मतलब 60% है, 60% यहाँ पर दिया 300। अब बता रहे थे ये का मान क्या होगा, अब ये का मान यहाँ पूछ रहा है, ऐसे में यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो मतलब एक गुणा कितना हो जाएगा 60% बराबर क्या जाएगा, कितना हो जाएगा 300। ये अब 60% का फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/5 होता है, कितना होता है 3/5 बराबर कितना हो जाएगा 300। अब इसको देखो ए बराबर कितना हो जाएगा 30 पर यहाँ हो जाएगा 30/5, इधर इधर चला जाएगा बट्टे, अब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काट दो, कितना आ जाएगा 100, अब फिर इसके बाद बोलते 5, कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500। इसी तरह सवाल बहुत आसानी है, ये का 60% बराबर 300, तो ये का मान कितना होगा, ऐसा समझे। इस सवाल ये लेवल ऐसा हो गया। फिर एग्जाम में कभी कोई ऐसे पूछ देता है, चलिए अच्छा बता देता हूँ, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, लेकिन चलो अच्छा एक वीडियो और अथी कर देते हैं। इसके बाद अब इसके जो आगे चलेंगे खाली ट्रिकी सवाल मिलेगा, आप लोग कम से कम समय में सवाल लगवाने का कोशिश करूँगा। जैसे एक सवाल दिया है, मतलब जिससे एक सवाल दिया है कि 400 का 30%, 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536, 536 का 25%, 536 का 25% है, तो यक्स का मान क्या है, यक्स बराबर पूछ रहा है। ओके चलिए, अच्छा इसको कैसे हम करेंगे इसको भी बताते हैं। जिसे यहाँ पर 400 दिया है, फिर काट मतलब गुड़ा, अब 30% का फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे आप लोग का, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू तो नहीं बताए थे। चलिए अच्छा इसको बता देते हैं कैसे बात। जिसे यहाँ पर 30 से लिखो बटे 100, फिर प्लस 70 ना, 70 का मतलब कितना हो जाएगा, एक्स दिया है, x% मतलब 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, फिर बराबर दिया है कितना 536 गुणते 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बताया था 1/4। ओके, अब इसके बाद अब यक्स से मान पूछ रहा है, तो पहले इसको क्या करते हैं, एक 2 जीरो से 2 उड़ा देते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल ना, फिर इसके बाद क्या करेंगे इसको काटते हैं, मतलब 4 कम 4, फिर इसके बाद 12, 4 के 12, फिर 4 चौके 16, 134 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 30 चौके 120 प्लस, अब इसको मतलब कितना हो जाएगा 7x बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा 134। ओके, अब क्या करते हैं इधर पूरा कर लेते हैं, पहले इसको क्या करते हैं उधर पछाकर करते हैं, 7x बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा 134 माइनस 120 हो जाएगा 7x। अब क्या करेंगे घटाएंगे, 4 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 4, इसके बाद 3 1 हो जाएगा 14 बचेगा ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे 7 का काट देंगे, 7 में के 14, x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2। आप लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, अच्छा इसी तरह सवाल मिलने के लिए आप लोग लगे रहेंगे। ओके, आप इसी सवाल आप लोगों को ट्रिकी माध्यम से बताऊंगा, आप लोग सवाल लगाने की कोशिश करिए। ओके, और शुरू से अंत मेरा वीडियो देखते रहिएगा। लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है, लेक्चर 2 अपलोड हो चुका है।
आज आप लोग का लेक्चर 3 अपलोड करने जा रहा हूँ। ओके, आज अपलोड हो जाएगा। ओके, तो लेक्चर 3 का अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लेक्चर 4 में। लेक्चर 4 में आप लोग ट्री के माध्यम से जो एग्जाम है इम्पॉर्टेंट है, कम समय में सवाल लगेगा, उसको आप लोग को हल कराने की कोशिश करूँगा। ओके, और वीडियो समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्त। ओके, चलिए, अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा।